जमाना तुम्हें जाहिल और अनपढ़ देखना चाहता है, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर जो ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का ऐलान किया गया है, वो सिर्फ इसलिए ध्वस्त किया जा रहा है कि वो आजम खान ने बनाया है। आप लोगों के हजारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूं, कुछ खा लूं। तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की जरूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। जमाना तुम्हें जाहिल और अनपढ़ देखना चाहता है, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। अगर तुम भी अपने बारे में नहीं सोचोगे तो अब 7 समंदर पार से कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर कलम देने वाला नहीं। दोस्तों, आजम खान का ये भाषण आज सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। असल में उनकी जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने का आदेश आया है। इस मामले पर काफी बवाल मचा हुआ है, पूरा मामला आपको बताएंगे। वहीं लगातार 19 दिन से सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हैं। लगभग 9 किलो उनका वजन कम हो चुका है, फिर भी सोनम वांगचुक अनशन तोड़ने को तैयार नहीं है। चंद्रशेखर आजाद से लेकर सौरा भास्कर, प्रकाश राज, पंजाबी सिंगर काका, रोडीज से मशहूर हुए रघुराम, 3 इडियट के विलेन, जी हाँ विलेन क्यों कह रहा हूँ वो भी बताऊंगा आपको, ओमी वैद ने ये तक कह दिया कि मैं फुनसुक वांगडू को मरते हुए नहीं देख सकता। लेकिन खुद फुनसुक वांगडू का किरदार निभाने वाले आमिर खान इस पर चुप है। अब उनकी चुप्पी पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। अभय देओल से लेकर अनुराग कश्यप, अतुल कुलकर्णी, विशाल ददलानी तक सामने आए, लेकिन न आमिर खान न अमिताभ बच्चन इस पर कुछ बोल रहे हैं। इस पर सवाल उठ रहा है दोस्तों। वहीं प्रोटेस्ट के दौरान एक सवाल सबसे ज्यादा उठ रहा, मीडिया में भी उठ रहा, विपक्ष क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा, ये सवाल पूछा जा रहा, राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे। लेकिन कोई भी ये सवाल नहीं पूछ रहा कि सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही। इस ट्वीट को देखिए जरा। सुधीर चौधरी ये देश के चौथे स्तंभ के मजबूत पिलर हैं। ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक को कोई मरता हुआ नहीं देखना चाहता। उनकी जान एक इंसान बचा सकता है, वो है अभिजीत दिपके। अभिजीत दिपके उनका अनशन खत्म करवाए और खुद अनशन पर बैठ सकते हैं। ये बात सुधीर चौधरी ने कही है। इस पर अभिजीत दिपके ने क्या जवाब दिया है वो देखिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार आपको कंट्रोल करती है उस तरह हर किसी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और उसके आगे उन्होंने तिहाड़ी जी जोड़ दिया। दोस्तों, फिलहाल अब सोनम वांगचुक का हंगर स्ट्राइक सबकी नजर में आ रहा है। वहीं लोग अब ये अपील कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक खुद स्ट्राइक तोड़ दे, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन खुद सोनम वांगचुक क्या कुछ कह रहे हैं सुन लीजिए, फिर आपको दोस्तों आजम खान की यूनिवर्सिटी का पूरा मामला बताएंगे। नमस्कार साथियों, बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हजारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूं, कुछ खा लूं। बड़े बुजुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से कोई गुस्से में बोल रहे हैं, और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाए। 2 बातें हैं। पहला तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ECG भी हुआ, बुरा नहीं है। तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए, और मैं तो कहूँगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं, NEP के अंतर्गत, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंतर्गत, क्योंकि उस दिन बच्चे अभ्यास कर पाएंगे पॉलिटिकल साइंस का एक अनोखा
लेसन जो कि इतिहास का हिस्सा होगा, जिसमें वो खुद शिरकत हो पाएंगे और सीख पाएंगे कैसे लोकतंत्र चलता है जनता की ओर से भी। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हजारों की संख्या में हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे। तो मुझे भी भरोसा होगा कि अब ये सही हाथों में गया है। उससे पहले भी आप कुछ कर सकते हैं, वो ये कि आप इस नंबर पर मिस कॉल देकर बता सकते हैं कि आप आ रहे हैं, और इस वेबसाइट पर भी अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। इतना तो आप जरूर करेंगे, हमारी उम्मीद है। फिलहाल दोस्तों आज 19वें रोज भी सोनम वांगचुक का अनशन जारी है। दूसरी तरफ दोस्तों आज सबसे ज्यादा सुर्खियों में है तो वो है जौहर यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी को देखिए, नाम है जौहर यूनिवर्सिटी। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर अब बुलडोजर चल सकता है। 40 में से 38 कमरे तोड़ने के आदेश है। इस मामले को लेकर के AIMIM के स्पोक पर्सन असीम वकार ने क्या कुछ कहा है वो काफी वायरल है, सुनिए जरा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर जो ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का ऐलान किया गया है, वो सिर्फ इसलिए ध्वस्त किया जा रहा है कि वो आजम खान ने बनाया है। आजम खान साहब की जाती नफरत की वजह से उनके द्वारा बनाई गई मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 इमारतों को यह कहकर ध्वस्त किया जा रहा है कि उनके नक्शे पास नहीं है। नक्शे तो उत्तर प्रदेश में 90% उन बिल्डिंगों के भी नहीं पास हैं जो 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 स्क्वायर फीट पर मल्टी स्टोरी खड़ी कर दी गई। 6 फ्लोर, 5 फ्लोर, 4 फ्लोर, उनके भी नक्शे पास नहीं है। तो क्या उनको ध्वस्त किया जाएगा? जब उत्तर प्रदेश में कानून ही नहीं है 3000 स्क्वायर फीट पर 5 फ्लोर बनाने का, 4000 स्क्वायर फीट पर 6 फ्लोर बनाने का, 6000 स्क्वायर फीट पर 7 फ्लोर बनाने का, जब कानून ही नहीं है तो बनी कैसे? और बनी है तो अधिकारियों की देखरेख में बनी है। तो जब वो बिना नक्शे के लाखों बिल्डिंग बन सकती हैं, तो अगर मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 इमारतें बन गई हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप कंपाउंडिंग लेकर उसको रेगुलराइज कर दीजिए, उसका नक्शा पास कर दीजिए। भाई ये किसी निजी बिल्डिंग का या निजी निवास का या किसी घर का मामला नहीं है, ये विश्वविद्यालय का मामला है। और विश्वविद्यालय बहुत मुश्किल से बनते हैं। विश्वविद्यालयों में बच्चों का भविष्य होता है। मुझे लगता है कि 3 से 4000 बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। उनके कैरियर का क्या है, उनके एकेडमिक उसका क्या है ईयर का। और डीएम साहब ऐलान कर रहे हैं बैठकर बड़े जोरदार आवाज में कि 40 में से 38 इमारतें अवैध हैं, उनके नक्शे पास नहीं है, सिर्फ 2 के पास हैं, इसलिए उनको 15 दिन का वक्त दिया जा रहा है, ध्वस्त किया जाएगा। मुझे लगता है कि अगर डीएम साहब से ये कह लिया, पूछ लिया जाए कि जिस ऑफिस में आप बैठते हैं या जिस घर में रहते हैं उसका नक्शा पास है, तो बता नहीं पाएंगे। लखनऊ में और बाकी जगह पर जो अवैध बिल्डर्स हैं, उन्होंने न जाने कितनी घनी आबादियों में चुपचाप अवैध तरीके से बेसमेंट खोद दिए हैं। सब अधिकारियों की नजर में है, उन पर तो कार्रवाई नहीं हो रही है। विश्वविद्यालय पर कार्रवाई इसलिए हो रही है मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर कि वो विश्वविद्यालय आजम खां से जुड़ा हुआ है, उनके नाम से जुड़ा हुआ है। मैं योगी जी से गुजारिश करता हूं कि ध्वस्तीकरण से बेहतर है कि उस विश्वविद्यालय के जो 38 इमारतें उनका नक्शा कंपाउंडिंग लेकर पास कर दीजिए और सरकार उसको अपने अधीन करके चला ले। आप आजम साहब से बात कीजिए, लेकिन किसी भी बेहतर मुख्यमंत्री को ये कार्य नहीं करना चाहिए। ये ठीक कार्य नहीं है, ये ठीक काम नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि ध्वस्तीकरण से बेहतर है कि उसको सरकार चलाए।
वहीं दूसरी तरफ दोस्तों इस मामले को लेकर के इमरान प्रतापगढ़ी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि जब जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा था तब वो क्षेत्र रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे में नहीं आता था। बाद में प्राधिकरण ने अपना दायरा बड़ा कर लिया और रामपुर डीएम कह रहे हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी का नक्शा नहीं पास है तो गिराने का आदेश पारित कर दिया गया। वैसे नक्शा तो इस देश की किसी यूनिवर्सिटी का पास नहीं है, तो क्या सारे विश्वविद्यालयों पर बुलडोजर चला देंगे? वहीं इमरान प्रतापगढ़ी ने यह भी लिखा कि शिक्षा के इतने बड़े संस्थान को बचाने के लिए सभ्य समाज को आगे आना होगा, वरना ये जालिम सरकारें कुछ भी महफूज नहीं रहने देंगी। दोस्तों फिलहाल ये मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। साथ ही आजम खान का बयान काफी ज्यादा जो बताया आपको वो काफी ज्यादा वायरल है। वहीं आज की अगर वायरल वीडियो की बात करें, एक वीडियो ये वाला भी वायरल है जिसमें एक दुकानदार को धमकी दिया जा रहा है कि मंगलवार के दिन दुकान नहीं खुलनी चाहिए मीट की। दिल्ली के बुराड़ी में 7 जुलाई को हिंदूवादी दल के सदस्य ने गौरक्षा दल से जुड़े गौरक्षकों के साथ मिलकर कुछ वेंडरों के साथ मारपीट की और मीट और मछली। फिलहाल दोस्तों आज ये वाला वीडियो भी काफी ज्यादा सुर्खियों में है। ये वीडियो मुजफ्फरनगर का बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में एक देखा जा रहा है कि एक कावड़ी है जो एक गाड़ी में तोड़ फोड़ कर रहा है और बताया ये जा रहा है कि गाड़ी की साइड लगने पर यह विवाद शुरू हुआ था। गाड़ी में बैठे लोगों ने अपनी भागकर जान बचाई। फिलहाल ये वीडियो काफी ज्यादा सुर्खियों में है और वायरल है। फिलहाल दोस्तों ये सारे मामले हैं जो आज काफी ज्यादा सुर्खियों में है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं।